Hello students, this video is for class 8 square and square root. What is square? ये एक बार जान लो, ये आर डी शर्मा का चैप्टर 2 है और एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है। तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, है ना। हम लोग वो रेक्टेंगल और स्क्वायर जानते हैं, सेम चीज है ये। स्क्वायर का मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो। अगर ये एक्स लेंथ है और एक्स लेंथ है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ इंटू मीन्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया चलो ज्योमेट्री का। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर? जिनको नहीं मालूम है वो मेरा वीडियो क्लास 9 और क्लास 10 का वीडियो देख ले, उसमें बेसिक बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 up to infinity. All these numbers are called नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स बस कैसे नंबर्स को बोलते हैं? all those numbers which are divisible by 1 its वैसे नंबर्स जो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? ऑल दोज नंबर्स which can be expressed of prime factor. कंपोजिट ठीक है, हो सकता है वैसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। अब इसमें वन जो है, वन इज अ फैक्टर फॉर ऑल। वन इज अ फैक्टर फॉर ऑल, फैक्टर फॉर ऑल। देयरफॉर हम लोग वन को इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइम फैक्टर में। तो पहला प्राइम नंबर हमारा कौन है? ठीक है,
उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 9, 29, 31, 37, 41, 43 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे आप चेक कर निकाल लेना कि जो डिवाइड होगा वो प्राइम और नहीं डिवाइड हो, जो डिवाइड नहीं होगा वो प्राइम और जो डिवाइड होगा वो नॉट प्राइम। अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि जो 2 है ना, 2 ये एक इवन नंबर भी है। तो इवन नंबर के साथ में 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। बाकी कोई भी नंबर प्राइम आपको इवन नंबर नेक्स्ट नहीं मिलेगा, सब ऑड होते हैं। ऑल प्राइम्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, याद रखने का। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर से पहले हम लोग जाने कि फैक्टर क्या है। फैक्टर किसे कहते हैं? दोज नंबर which divides given number then those prime number कर दो, those prime number which divides given number then it is called factor। नहीं अभी हटा दो, प्राइम प्राइम नंबर देखेंगे इसको। those number which divides given number then it is called factor, then it is called factor। सपोज हमने दिया आपको नंबर 2 की 12, गिवन नंबर इज इसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? तो इसके फैक्टर्स कौन? फैक्टर्स पहला तो 1, दूसरा 2, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब जिसको डिवाइड करने पर रिमेनिंग है ना, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 6 या 12, रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट कौन होगा? 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6 and next 12. All these are factors of 12. All these are factors of, हमने इसमें पढ़ा। अब प्राइम फैक्टर्स किसको बोलेंगे? those prime numbers which divides given divides the given is called prime।
नंबर के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं प्राइम नंबर है, 3 को देख रहे हैं प्राइम नंबर है, हम लोग बोल सकते हैं 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 12, है ना। तो वी कैन से दैट हम लोग क्या कह सकते हैं 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 12। अब प्राइम फैक्टर में हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए डिवीजन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अब हमको लिखना है एक्सप्रेस ऑल कंपोजिट नंबर in its prime factor, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन टेक्निक यूज करेंगे। तो सपोज करो हम ले रहे हैं पहले 4, पहला 3 है 4, तो 4 को 2 लिखें, 4 को यहाँ देंगे 2 4, यहाँ पर अगर प्राइम नंबर को छोड़ देना ना, तब करने की जरूरत, बस दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 जा 2, 1 आएगा छोड़ देंगे 2 2 हो गया। नेक्स्ट कौन 5 तो हमारा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हमेशा डिवाइड स्टार्ट 2 से करना है, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 करना है। डिवाइड कहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, अगर नहीं लगेगा तो 3 से, अगर नहीं लगेगा तो 5 से, अगर इससे भी नहीं लगा तो 7 से, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 7 से नहीं लगेगा तो 11 से, 11 से नहीं लगेगा तो 13 से, ठीक है। उसके बाद 17, उसके बाद 19, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे तब प्राइम फैक्टर निकलेगा। 2 3 जा 6, अगर आपको और डिवाइड करना है तो 1 जा 3, 2 3, तो इसका मतलब ये है 2 3, 7 7 तो हमारा प्राइम, 8, अब 8 को हम लोग सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं 8, 2 और जा 8, 2 2 जा 4 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं अब 3/2, 10 को 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 को लिख सकते हैं, करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 प्राइम छोड़ देंगे, हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर 14 हमारा 2 इंटू 7, इसी तरीके से 15 3 इंटू 5, 16 2 इंटू 17, 18 2 इंटू 19, ठीक है। 2 इंटू 2 टू 5, 21, 3 इंटू 7, 22
23, 24, 2 into 2 निकालना, 4, 12 जा 4, 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 into 2 into, ठीक है। इसी आधार पर कम से कम 200 नंबर्स तक का प्राइम नंबर निकालकर प्रैक्टिस कर। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर रूट। आर डी शर्मा चैप्टर 2। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या हो गया? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of the number with the number itself. The number itself, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर वो प्रोडक्ट है जो उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे सपोज करो हमने दिया कि हमने आपको दिया n, वी सपोज वी गिव नंबर n x, एक नंबर x, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? x इंटू x, है ना। इसका मतलब x पर 2 तो पावर ऐड हो जाता है, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो 1 1 ऐड होकर क्या हो गया? 2। अब कोई भी बोले स्क्वायर ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इस तरीके से सारे नंबर्स का निकाल सकते हैं। ठीक है। स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर टू 25। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या वो स्क्वायर नंबर है ना। परफेक्ट स्क्वायर जान लीजिए, तो किसको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट या स्क्वायर नंबर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद तो कोई भी नेचुरल नंबर,
the natural number is called a perfect square या स्क्वायर नंबर if it is the if it is the square of some natural number, ठीक है। जैसे अब 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर है तो हम लोग 4 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसी तरीके से 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 नेचुरल नंबर है तो हम बोलेंगे 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, 4 नेचुरल नंबर है तो हम कहेंगे यस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसी तरीके से 25 है, 25 किसका, 5 का होगा तो हम लोग बोलेंगे 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम लोग टेस्ट करने के लिए, टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई भी दिया हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उस टेस्ट करने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर always expressed as a product of pairs of equal factors, pair of equal factors, ना। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को वो फैक्टर्स के पेयर में नहीं आ रहा है, देन हम लोग उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे। जैसे हम देखते हैं, पहला कौन है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/2 में है, दोनों इक्वल है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या लिख सकते हैं, 3/3 है, 2 है, दोनों इक्वल है, यस तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इसके बाद 12 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 क्या देख रहे हैं, ये तो पेयर में है लेकिन ये पेयर में नहीं है, इट इज नॉट, इज
उसी तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, क्या देख रहे हैं, ये भी पेयर, ये भी पेयर में, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, दोनों बराबर दिख रहा है, यस। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज का एग्जांपल्स अपना टास्क रहेगा, चेक करके बताएं कि 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हाँ, इसी तरीके से एक्सरसाइज बनाइए, फिर हम में देखते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब क्लास स्टार्ट है, अगर कोई 9 के बच्चे हैं, 10 के बच्चे हैं, 11 के हैं, 12 के हैं, तो उनको भी मेरा ये मोबाइल वाला टीचर यूट्यूब चैनल, उसको बोलिए वो उस पर आकर अपना पढ़ेगा, और मैं वैदिक मैथ भी सिखाऊंगा कुछ दिन में। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हम 3 लोगों को जरूर करो। ठीक है, और कम पढ़ने वाले जिनके पास थोड़ी सी माली हालत खराब हो, इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी में समझा दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी इसको कर सुनकर अपने मन से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स का हिंदी में ट्रांसलेशन अपना देख लो और आप सीख सकते हो। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो कल डालते हैं, टिल देन गुड बाय।